प्रकार घनानंद के अलंकार योजना को हमने समझा, देखा कि किस प्रकार उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है। घनानंद के कथन को अलंकृत करके काव्य में सौंदर्य का विधान तो किया ही है, साथ ही अपनी अनुभूति को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त भी किया। स्पष्ट है कि घनानंद ने कथन को अलंकृत करके काव्य में सौंदर्य का विधान किया। इसके साथ ही उनकी जो अनुभूति है वह भी सशक्त ढंग से अभिव्यक्त हुई है उनके काव्य में। अगला जो विषय है वह है छंद योजना। छंद से काव्य में गेयता का समावेश होता है तथा प्रभाव विष्णुता आती है। काव्य में चारुता का विधान करने में छंद सर्वाधिक सहायता पहुंचाता है। छंदबद्ध कविताओं का प्रभाव अस्थायी होता है और वह हृदय में सीधे उतरती जाती है। घनानंद की कविता छंदों की रसमाधुरी से ओतप्रोत है, उसमें प्राणों का संगीत है और हृदय की वीणा के तार झंकृत है। घनानंद ने सवैया, कवित्व, ताटंक, त्रिभंगी, दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग अधिक किया है। कवित्व सवैया उन्हें विशेष प्रिय हैं। सवैयों में भी उन्होंने दुर्मिल, मतगयंद सवैया, किरीट सवैया अधिक प्रयोग किया है, जबकि कवित्व में मनहरण, धनाक्षरी का प्रयोग अधिक है। घनानंद के छंद प्रयोग के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। दुर्मिल सवैया का एक उदाहरण है, पहले घन आनंद सींच सुजान कही बतिया अति प्यार पग। इसमें 8 सगन और 24 वर्ण है। मत गैन सवैया का एक उदाहरण है, रैन दिना गुटिगो करे प्राण झरे अखिया दुखिया झरना। इसमें 7 भगण, अंत में 2 गुरु और 23 वर्ण। मनहरण कवित्व का एक उदाहरण है, जा सो प्रीति ताई निछुराई सो निपटने कैसे करी जिए की जरनी सो जताई। 16 और 15 वर्णों पर यति, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण, अंत में गुण। धनाक्षरी कवित्व है, भले ही रसीले अरसीले सुने हुजिए न, मुरनी तिहारे उर्जो है मन गाएगा। उसमें 16 वर्णों के बाद यति, प्रत्येक चरण में 32 वर्ण, अंत में लघु है। इस तरह उनकी छंद योजना भी मनभावक है। दोहे और चौपाई का भी सफल प्रयोग घनानंद ने अपनी कविता में किया है। अब इन विवेचनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि घनानंद का काव्य स्वतः स्फूर्त है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है और न चमत्कार प्रदर्शन या पांडित्य प्रदर्शन का प्रयास उन्होंने किया है। घनानंद अपनी हार्दिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। उनकी कविता काव्य के उपादानों से रहित नहीं है, किंतु वे काव्य में सायास प्रयोग नहीं करते। उनकी भाषा सशक्त एवं समर्थ है। अलंकार योजना भव्य एवं चारुता से युक्त है। छंद विधान जो है वह दोष रहित है। वे लक्षणा के तो सम्राट ही कहे जाते हैं। इस तरह निश्चय है उनकी कविता में सहज भावों का उद्रेक है और उनकी कलात्मक अभिरुचि प्रशंसनीय है। इस तरह हमने घनानंद की काव्य दृष्टि का अध्ययन किया, मनन किया। अब आज का वर्ग यहाँ समाप्त होता है।